अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बुकरम को फोल्ड करके रखा है। अभी फोल्डिंग करने के बाद बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 4.5 इंच तक है और यहाँ पर मैंने अपना जो टोटल गला खुला रखना है वो 7 इंच तक रखना है। तो 7 इंच का हाफ जो है 3.5 इंच पर आएगा, तो 3.5 इंच पर विड्थ में मैं नेक के लिए निशान लगा लूँगी और 6 इंच तक हम गले को डीप रखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को हम इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। वी शेप में हमने यहाँ पर गला अपना बनाना है और यहाँ पर हमने इससे नीचे की तरफ वी शेप से नीचे की तरफ 8 इंच से 8.5 इंच तक हमने बुकरम रखना है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच तक छोड़कर साइड से भी निशान लगा लिया है और अभी हम इन्हीं निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। मेरा लंबाई में थोड़ा बुकरम कम है, तो मैं लंबाई में बुकरम का छोटा सा पीस एक लगाकर इसकी लंबाई जो है एंड से पूरी कर लूँगी। सेंटर से भी कटिंग कर लेते हैं। अब इस बुकरम को हम अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम पेस्ट कर लिया हमने अलग फैब्रिक के ऊपर। अभी वी शेप से नीचे की तरफ भी आपको मेजर करके बता देती हूँ। ऊपर से तो 6 इंच तक है, वी शेप से नीचे की तरफ 8.5 इंच तक है। अभी साइड पर हमने बुकरम से जो हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है इसे बुकरम के ऊपर करके हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारा गला रेडी हो गया। इसको हम अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। तो शर्ट को हमने इस तरह से सीधा करके रखना है और शर्ट के सेंटर में भी और गले के सेंटर में भी हमने निशान डाल लेना है ताकि हमारा गला बिल्कुल सेंटर में स्टिच हो। यहाँ पर हमने पूरे इसको स्टिच करना है और यहाँ पर हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और लंबाई में भी हम इस ऐसे ही स्टिच करेंगे एंड तक, बस हाफ इंच तक एंड से हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हाफ इंच तक छोड़कर फिर हम एक पैर का फासला रखेंगे, एक टांका हम लगाएंगे। अब यहाँ पर एक पैर का फासला रखते हुए इस तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कटिंग कर लेना है दोनों तरफ से और इसको लंबाई में भी सेंटर से भी कटिंग कर लेना है। अब हमने बुकरम जो है वो उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है और इस बुकरम को पलटाने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने प्रेस से बिठा लेना है। तो ये हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लूप्स लगाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल फैब्रिक ले रहे हैं और इसको हमने अरेब कट करना है। तकरीबन 1 इंच तक हमने फैब्रिक की चौड़ाई लेनी है और यहाँ पर हम ये वाला जो पीस है इसको भी सीधा कर लेते हैं अरेब। अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम हाफ पैर की सिलाई लगाएंगे। इस फैब्रिक को भी हम यहाँ पर 2 फैब्रिक ले रहे हैं, 2 डोरियाँ यहाँ पर इकट्ठी हमारी पलट जाएंगी। अभी मैं आपको डबल डोरी पलटाकर दिखाती हूँ। तो ये दोनों डोरियों को आपने सेंटर से टांके को इसको कटिंग नहीं करना, जुड़े ही रहने देना है। अब यहाँ पर सुई में डबल धागा डालना है और सिलाई से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वहाँ पर डबल टांका लगाना है। उसके बाद आपने इस सुई को उल्टा करके इस दोनों डोरियों में से फैब्रिक में से आपने गुजारना है। दोनों डोरियों को सेंटर से आपने बस जो हमने सिलाई से टांका सेंटर में आ जाता है ना, वो आपने कट करके अलग अलग नहीं करना। अब यहाँ पर हमने सुई को दूसरी तरफ से निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने धागे को खींचते जाना है और इस तरह से हमारी बड़ी आसानी से ये डोरी पलट जाएगी। अब ये डोरी एक पलट जाएगी ना, फिर इसी डोरी को आपने इस तरह से खींचते हुए ये अगली वाली डोरी के अंदर चली जाएगी और इस तरह से ये आपकी डबल यहाँ पर ऐसे ही आप 2-3 और भी, मतलब अभी मैंने आपको 2 पलटा के डाल लिया ना, तो आप 3-4 इकट्ठी डोरियाँ भी इस तरह से बड़ी आसानी से पलटा सकती हैं। बार बार आपको धागा जो डालने की और टांके वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बस एक डोरी पर ही लगाकर आप 3-4 इकट्ठी डोरियाँ पलटा सकते हैं। अब हमने 2 से 2.5 इंच तक लंबाई में रखते हुए हमने इसके लूप्स कट कर लेने हैं। लूप हमने कट कर लिया। अब हमने गले को इस तरह सीधा रखना है और यहाँ पर हमने गले के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है और गले का वी शेप से जो नीचे की तरफ जो चाक है ना, उस चाक के ऊपर हमने हाफ इंच का फासला रखते हुए यहाँ पर हमने लूप से अटैच कर लेने हैं। लूप का साइज़ जो है वो आपने अपने बटन के हिसाब से लेना है।
यहाँ पर नॉर्मल से साइज़ के मैंने बटन लगाने हैं, तो लूप भी मैं नॉर्मल से ही रख रही हूँ। सारे लूप के सेंटर में 1/2 इंच का फासला रखना है हमने। ये हमने एक तरफ लूप लगा ली है। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक लेना है तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में। पहले हम इस गले के ऊपर की तरफ किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अभी ये देखें 2 इंच तक चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया। इसको हम वी शेप से नीचे की तरफ जो चाक है वहाँ पर हम नीचे रखकर किनारे की सिलाई लगाते हुए चाक को हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर लूप को ऊपर कर देंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए जो पहले लूप अटैच करने के लिए सिलाई लगी उसी सिलाई के ऊपर ही हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये गला हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर लूप्स के ऊपर हम कंट्रास्ट कलर के बटन लगा लेंगे और उल्टी वाली साइड पर जो बुकरम है वहाँ पर हम बुकरम के किनारे पर सारी हम तरपाई कर लेंगे। तो ये लास्ट पर मैं अभी करूँगी, पहले हम इसकी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बैक को और फ्रंट की जो शोल्डर की सिलाई है वो हम लगाएंगे 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए। ये हमने फ्रंट और बैक साइड को स्टिच कर लिया। अब हम इसको हाफ कर लेते हैं और इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने कॉलर को अटैच करना है ना। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वी शेप से, यहाँ से फ्रंट साइड का गला ये देखें वी से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर हमने बैक साइड को भी मेजर करना है। ये आपने ध्यान से मेजरमेंट करनी है, कम ज़्यादा नहीं आपने करनी है, आराम से मेजरमेंट करनी है। ये 10.25 इंच तक आ रहा है, तो ये हाफ साइड है। टोटल हम 21 इंच तक लंबाई में बुकरम ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने बुकरम लिया जो तकरीबन 3 इंच तक चौड़ाई में है और लंबाई में है 21 इंच तक, जितना मैंने अपने गले की मेजरमेंट की। आप लोग अपने गले के हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। अब यहाँ पर बुकरम को मैंने हाफ किया और यहाँ पर जो बुकरम की ओपन वाली साइड है ना, इस साइड पर हमने क्या करना है, इस तरह से गुलाई में हल्का हल्का इस तरह से गुलाई शेप में शेप देनी है अपने कॉलर को। और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मुझे चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था बुकरम, तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच तक कटिंग कर लिया था। मैंने 2.5 इंच तक इसकी विड्थ रखी थी, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। 2.5 इंच तक वैसे काफ़ी है, इसकी विड्थ 2.5 इंच तक ही आप लोग रखिएगा, इससे ज़्यादा ना रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2.5 से ज़्यादा था ना, तो मैंने यहाँ पर कटिंग करके बराबर कर लिया था और साइड से इस तरह से हमने गुलाई में शेप इसको दी है। अब इस बुकरम को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया, चारों तरफ 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। यहाँ पर अब मैंने ये वूल थ्रेड लिया है और इसको फिरकी में इस तरह से भर लिया मैंने। अगर आप और ये कंट्रास्ट कलर का आपने लेना। अगर आपके पास वूल थ्रेड ना हो तो फिर आप रेशमी नलकी ले सकती हैं, या फिर सिंपल जिससे हम सूट स्टिच करते हैं वो वाला धागा भी ले सकती हैं, लेकिन फिर आप वो वाला सिंपल वाला धागा डबल लगाइएगा, ठीक है। इसको हमने इस तरह से अपनी बॉबिन में फिट कर लेना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी जो जिस कलर का हम ये वूल थ्रेड लगाएंगे ना, या फिर रेशमी नलकी या सिंपल धागा जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लगा लीजिएगा कंट्रास्ट कलर में। लेकिन जिस कलर में आप लगाइएगा उसी कलर का ही धागा आपने ऊपर की तरफ भी लगाना है। अभी मैंने पिंक कलर का वूल थ्रेड लगाया, तो पिंक कलर का सिंपल जो धागा है वो ऊपर की तरफ मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर एक साइड से हम सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने एक पैर का फासला रखते हुए सारी सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर आप अपने टांके को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं से, मतलब आपका टांका वगैरह धागा चेंज करने की वजह से ख़राब ना हो रहा। तो अभी मेरा धागा सही था। अभी यहाँ पर ये कुछ मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं आप लोग के सामने ही, सेम ऐसे ही बाकी सारे के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है एक एक पैर का फासला रखते हुए। ये देखिए पूरे बुकरम के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं कंट्रास्ट कलर में। अब यहाँ पर सीधी वाली साइड से जो 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए प्रेस से हमने बिठा लिया और अभी यहाँ पर हमने इसके नीचे अलग से फैब्रिक लिया जो इसके चारों तरफ 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर गुलाई वाली साइड पर हमने बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने 1/2 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड से हमने इस तरह से कटिंग कर लेना और इस बुकरम को हमने अच्छी तरह से पलटा लेना और इसको भी हमने प्रेस से बिठा लेना।
यहाँ पर देखिए प्रेस हमने कर लिया, अच्छी तरह से प्रेस मैंने कर लिया। अब इस कॉलर को हाफ करेंगे, सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हाफ इंच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कॉलर का कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने इस कॉलर को अपने जो हमारी शर्ट है उसके साथ अटैच करेंगे। तो शर्ट के सेंटर में हमने इस तरह से निशान डाल लेना ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल सेंटर में स्टिच हो। अब हमने शर्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर कॉलर को भी हमने सीधा रखना है और वी शेप की जो एंड से है ना, हमने एंड से वी शेप से गले की हम वहाँ से हमने इस तरह कॉलर को सीधा रखकर यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। जो अब हमने गले वाली साइड से एक पैर तक बस हमने कपड़ा सिलाई में लेना है और बैक साइड से हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। इस तरफ से भी गले से हमने बस एक पैर तक हमने कपड़ा सिलाई में लेना है। ये देखिए हमने यहाँ तक स्टिच कर लिया। अब इस कॉलर को हमने सीधा करना है और यहाँ पर जो हमारा सिलाई से वाला फैब्रिक है, जो सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो सारा फैब्रिक आपने अंदर की तरफ करते जाना है और इस कॉलर के ऊपर आपने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए कॉलर को हमने सीधा करते जाना है, सिलाई वाला फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो ये कॉलर हमने यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल अटैच कर लिया, बिल्कुल गुम कॉलर हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने लगा लिया। अब इस कॉलर को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा इसकी लुक। ये देखें यहाँ पर आपने कॉलर को 1 इंच तक छोड़कर आपने इस तरह से मोड़ना है। ये देखें तकरीबन 1 पौने 1 इंच तक छोड़कर फिर कॉलर को आपने इस तरह से मोड़ना है। इस कॉलर को सारे को अच्छी तरह से मोड़ करना, फिर प्रेस करके फिर मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखे प्रेस से बिठा लिया मैंने, ये देखे उल्टी वाली साइड से देखे इतना कलर छोड़ के फिर मैंने मोड़ा है कलर को और ये देखे यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से छोटा मुझे थोड़ा सा गला लग रहा था तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर दिया, खोल दिया था। अब यहाँ पर हम सारे बटन लगा लेते हैं और ये देखे कि पहना हुआ भी कितना भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और सेम जैसे ही मैंने आपको पिक दिखाई है सेम वैसे ही हमने गला रेडी कर लिया। गले की यहाँ पर मैंने जो साइज़ बताया ये स्मॉल और मीडियम को आराम से आ जाएगा। लार्ज साइज़ का आपका गला है तो आप थोड़ा सा विड्थ और लेंथ ज़्यादा ले लीजिएगा। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई गले की ले सकती हैं। बाकी आप लोग को गला बना हुआ कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आई होप आपको डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।